नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। हम बात करेंगे, राहुल गांधी का भाषण था, पूरे देश की निगाहें थी। बीते कई दिनों से राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संसद में बोले, लेकिन जब वो बोले तो आज सदन में नहीं थे तो लोकसभा अध्यक्ष, वो लोकसभा अध्यक्ष जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी डर गए, अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। उनकी कुर्सी बचेगी या जाएगी? कुर्सी सुरक्षित बची रहेगी, लेकिन फिर भी ये ऐतिहासिक पल होता है कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव हुआ है। इसका मतलब वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। यही झंझट पहले राज्यसभा के सभापति के खिलाफ आई और मजबूरन उन्हें पद से त्याग पत्र भी देना पड़ गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ राम नाम सत्य हो जाए और लोग समझ ही ना पाएंगे हुआ क्या। लेकिन सर, आज उन्होंने अनिल अंबानी पर सवाल उठा दिया कि जेल में क्यों नहीं है अनिल अंबानी। उन्होंने पूछा हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो एपिस्टीन फाइल में, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो कई सवाल समझ में आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है आज के भाषण पर। देखिए शिव कुमार, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यह है कि आज का भाषण हमारी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के दिए गए सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक है। टू दी पॉइंट बात की उन्होंने, धारा प्रवाह भाषण दिया, मुद्दे पर बात की। नेता प्रतिपक्ष का यही काम है, उसे इसी तरह बोलना चाहिए। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी अंग्रेजी में जब बोलते हैं तो धारा प्रवाह बोलते हैं, लेकिन उसमें बुरी बात यह है कि बहुत सा जो हिंदी हार्टलैंड का जो श्रोता है, दर्शक है, हमारी गौ पट्टी का, गोबर पट्टी का, उसके पल्ले नहीं पड़ती बहुत सी बातें। इसके बावजूद वो इतना तो समझ जाता है कि राहुल गांधी कुछ ऐसा कह रहे हैं जो अंधभक्तों के आराध्य के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुद्दों पर हम आएंगे, उससे पहले एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आज आसंदी पर लोकसभा अध्यक्ष नहीं थे। उसमें एक तकनीकी नुक्ता है, उसको दुरुस्त कर दें थोड़ा सा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता। हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसके मुताबिक उसे ये कहा जाता है रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, पद से हटाने के लिए प्रस्ताव। आम बोलचाल में हम लोग उस महाभियोग समझ लीजिए, उसको अविश्वास प्रस्ताव नहीं कहते। लेकिन आप देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी स्पीकर के खिलाफ इस तरह से पद से हटाने का प्रस्ताव आया हो। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी प्रस्ताव आया था। अंतर देखिए हमारी संसदीय गरिमा का, हम कहां से चले थे और हमारा पतन कहां हो गया है। पंडित नेहरू ने यह कहा कि विपक्ष को ज्यादा समय मिलना चाहिए आरोप प्रत्यारोप लगाने का। जो समय निर्धारित किया गया था वो 2 घंटे का था। पंडित नेहरू ने कहा कि नहीं, विपक्ष को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। वे जितना बोलना चाहें, जो आरोप लगाना चाहें, वे सब लगाने का अवसर उन्हें मिलना चाहिए। हो सकता है यह अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री के खिलाफ आया हो या स्पीकर के खिलाफ, ये मैं थोड़ा सा इसमें भ्रमित हूं। लेकिन प्रधानमंत्री का बड़प्पन देखिए, वो अपनी सरकार या अपने ही द्वारा बनाए गए स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर विपक्ष को ज्यादा समय आवंटित करने की विनती कर रहा है आसंदी से। कह रहा है हम तो जवाब देंगे ही, थोड़े बहुत में दे देंगे जो जवाब देना है। विपक्ष को 2 घंटे आपने कम दिए हैं, ज्यादा बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल। और तब विपक्ष की संख्या कितनी सीमित थी ये भी हम जानते हैं। पूरा सदन तो बिल्कुल कांग्रेस के बहुमत वाला था पंडित नेहरू के समय, बहुत ज्यादा बहुमत था। बहुमत तो हमेशा ही होता सत्ताधारी गठबंधन या दल का। वहां से चलकर हम यहां आ गए हैं कि अभी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति महोदय ने किस तरह त्याग पत्र दिया, वो पहेली आज तक हल नहीं हुई है। क्या वजह थी, क्यों उनको हटाया गया, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया, इन सवालों के जवाब शायद कभी ना मिले। बिल्कुल।
अब जहां तक सवाल राहुल गांधी ने आज सदन में जो कुछ कहा, उसमें इससे भी ज्यादा आपने कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं, पर उससे भी बड़ी बात राहुल गांधी ने कही कि आपने देश बेच दिया है, हमारी भारत माता को बेच दिया है। आपको शर्म नहीं आती? आपको जरा भी शर्म नहीं आई हमारे देश को, भारत माता को बेचने में? फिर उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का पक्ष लिया। आप देखिए मजेदार बात, वे कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश नहीं बेच सकते सामान्य परिस्थितियों में। वे बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि भारत माता को बेच डालें, लेकिन उनका गला दबाया हुआ है उन्होंने, उन लोगों ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने। उन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हैं, दबे हुए हैं। और आज तो मार्शल आर्ट की भाषा में बात कर रहे थे। हम जानते हैं कि राहुल गांधी मार्शल आर्ट की एक विधा होती है, उसके ब्लैक बेल्ट हैं। उन्होंने ऐसे हाथ बांधकर भी बताया कि उसमें जब विरोधी को इस तरह से चोक कर दिया जाए और जब उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा जाता है, तो जो विपक्षी खिलाड़ी है उसकी आंखों में देखकर ही पता लग जाता है कि वो अपनी हार स्वीकार कर चुका है, क्योंकि वो फंस चुका है, चोक हो गया है। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी चोक हो गए हैं उनके हाथों, इसलिए वे नजर नहीं मिला पा रहे। देश के प्रधानमंत्री के लिए सदन में इतना सब कहा जाना और सत्ता पक्ष द्वारा शांतिपूर्वक सुना जाना, देख लीजिए निर्मला सीतारमण का चेहरा। किरण रिजिजू जी खड़े हुए कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं ऑथेंटिकेट करें, उन्हें प्रमाणित करें। राहुल गांधी ने कहा मैं करने को तैयार हूं, कर दूंगा अभी के अभी। सभापति जगदम्बिका पाल घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर राहुल गांधी ने अपने कहे को ऑथेंटिकेट कर दिया तो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा, सदन के दस्तावेजों में चला जाएगा, रिकॉर्ड में चला जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, हमने आपसे नहीं कहा ऑथेंटिकेट कराने के लिए, ये कह रहे हैं मंत्री जी ने कहा है, मैंने आपसे नहीं कहा। आप घबराहट का पैमाना देखिए, किस कदर सत्ता पक्ष बौखलाया, ये तो घबराया इंतहा हुआ हो गई घबराहट की, ये तो इंतहा हो गई घबराहट की। एक और मौका आया है शिव कुमार जी, सदन के बाहर। वहां तो राहुल गांधी सदन में कह ही रहे थे, सदन के बाहर अश्विनी वैष्णव और शायद गिरिराज सिंह, दो मंत्री लोग पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी वहां से निकल रहे थे। राहुल गांधी ने सुन लिया कि दोनों मंत्री लोग कह रहे हैं, दूसरे मंत्री का नाम हो सकता है मैं कंफ्यूज हूं, शायद पीयूष गोयल या अश्विनी वैष्णव थे। उन्होंने कहा राहुल गांधी सदन में जो बोल रहे थे उसे ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे थे। राहुल बगल से गुजरते हुए रुक गए और बोले आइए हम मिलकर बात कर लेते हैं। सारे पत्रकारों के कैमरे के सामने कहा कि आइए हम यही बात कर लेते हैं, यही ऑथेंटिकेट किए देता हूं मैं। दोनों मंत्री ऐसे भागे हैं वहां से जैसे ततैया ने काट लिया हो। देखिएगा वीडियो जरूर आप। यानी राहुल गांधी इतनी तैयारी से आए थे आज कि सदन से लेकर सड़क तक, यानी प्रांगण तक, अपने आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार थे। लीजिए, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। मैं जो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच खाया है, उसके ये जो प्रमाण है। और प्रमाण उन्होंने सदन में कैसे दिए थे? उन्होंने पूरी जियो पॉलिटिक्स समझाई, पूरी ट्रेड डील का खुलासा कर दिया। उन्होंने बता दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा वस्त्र उद्योग तबाह होने वाला है, क्योंकि पड़ोसी बांग्लादेश से अमेरिका ने 0% टैरिफ पर डील कर ली है। कहां हमारे कपास उद्योग, कपड़ा उद्योग के लोग ठहरेंगे? एक एक चीज उन्होंने, डाटा की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की, एग्रीकल्चर की बात की। एक भी ऐसी बात नहीं थी राहुल गांधी की जो ट्रेड डील में लिखित दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिकेट किए देता हूं। दिखा देते प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अमेरिका के राष्ट्रपति का। कल फिर एक शीट जारी कर दी अमेरिका ने, उसमें और खुलासे हो गए। तो आज का दिन सत्ताधारी पार्टी पर बहुत भारी पड़ा है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार के सीने पर पैर रख के राहुल गांधी ने, सरकार के, मैं साफ कह रहा हूं, सदन के अंदर जो कुछ कह दिया है उसे नकारने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार के पास ताकत नहीं है। और उन मुद्दों पर भी आएंगे। हरदीप पुरी, एप्स्टीन फाइल्स का नाम भी ले दिया राहुल गांधी ने।
अडानी अंबानी सबके नाम ले दिए। देखा किस तरह से आसंदी थर थर कांप रही थी। जी शिव कुमार। नहीं सर, बात ये नहीं है, बात यह है कि जब राहुल गांधी सदन में बोलते हैं तो बीजेपी में घबराहट है पिछले काफी समय से। सदन में रोका गया। इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं होती। इस राष्ट्र में धर्म, संप्रदाय, समाज इन्हीं सब पर होती है, हिंदू मुसलमान पर होती है। बाकी तो किसी को कुछ लेना देना नहीं है। इस देश का आम नागरिक मरेगा, जिएगा, क्या होगा। 80 करोड़ लोग राशन पर डिपेंड है। उनको राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, 3 करोड़ किसानों के खाते में जाता है पैसा कि नहीं जाता, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ेगा कि घर पढ़ेगा, ये सबको पता है। उसने कहां खराब जगह पढ़ दी, कहीं गलत जगह पढ़ दी, ये सबको पता है। संसद में राहुल गांधी ने चिल्ला के पूछा कि देश बेच दिया, ये आम नागरिक को पता नहीं चलेगा, क्योंकि मीम बनेंगे। पता लग और अब तो एआई पर भी पाबंदी आज लगा दी केंद्र सरकार ने कि एआई के जरिए वीडियो आप नहीं बना सकते हो सकता है कल हमारी और आपकी आवाज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बोलते रहेंगे तो दिक्कतें आएंगी। सवाल तो सुनना चाहते ही नहीं है, सवाल रोकना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन क्या इस सब के बावजूद अनिल अंबानी और जो हरदीप पुरी पर बात बोले हैं, तो क्या हरदीप पुरी का इस्तीफा होगा? पूरे विश्व में अब तक लगभग 1 दर्जन इस्तीफा हो चुके जो इस फाइल में सम्मिलित है। तो क्या भारत में इस्तीफा किसी का होगा या फिर यह कुचक्र चलता रहेगा? देखिए, भारत में इस वक्त राजनीति निर्लज्जता की राजनीति चल रही है, बेशर्मी की। वरना हरदीप पुरी का इस्तीफा तो शुरू दिन में हो जाना चाहिए था। अभी 30 जनवरी को तो बाद में खुलासे हुए हैं, पहले खुलासे में भी हरदीप पुरी का नाम आ गया था, जो दिसंबर में पहले खुलासे हुए थे। और राहुल गांधी अगर बार बार ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में अभी बहुत कुछ और है, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनिल अंबानी एप्स्टीन के साथ मिलकर भारत सरकार के लिए क्या काम कर रहे थे, हरदीप पुरी को क्यों मिलना पड़ रहा था, क्यों मिल रहे थे एप्स्टीन से, तो इनके जवाब तो देने पड़ेंगे एक ना एक दिन सरकार को। दुनिया भर में इस्तीफों की आपने बात कही, इस्तीफे जारी हैं, हर दिन एक इस्तीफा हो रहा है पूरी दुनिया में। हंगामा मचा हुआ है पूरी दुनिया में। खुद डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने वो कानून बनाया है अमेरिका में, वे दोनों सांसद तो जाकर फाइलें भी देखे आए फिर से कि किन किन के नाम छुपाए गए हैं। उन्होंने कहा हमें देखना है। उन्होंने बताया 6 देशों के मुखियाओं के नाम हैं जिनको अमेरिका के न्याय विभाग ने छुपा दिया है। और उनमें से एक थॉमस मैसी, जो कांग्रेसमैन है, उन्होंने कहा है कि उनमें से एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध प्रधानमंत्री है किसी देश का। हमें नहीं मालूम किस देश की बात हो रही है, लेकिन फिर भी जितने नाम जिस तरह से आए हैं उन पर संसद में चर्चा तो करना पड़ेगी। बिल्कुल। आसंदी से कह दिया जाता है राहुल गांधी से कि आप एप्स्टीन फाइल्स का नाम नहीं लेंगे, आप अडानी का नाम नहीं लेंगे, आप अंबानी का नाम नहीं लेंगे, आप हरदीप पुरी का नाम नहीं लेंगे। और सत्ता पक्ष 61 साल पहले दिवंगत हो चुके पंडित नेहरू की चरित्र हत्या करता रहेगा, इंदिरा गांधी की चरित्र हत्या करता रहेगा। वे क्या सदन में बैठे हुए लोग हैं? जवाब देते हैं क्या पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी? डीप फेक की आपने बात कही, बहुत जरूरी सवाल उठाया। कल ही तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डीप फेक से बने हुए पोस्टर दिखाए थे पंडित नेहरू के। एक असली था, उसमें उनकी भतीजी है, भांजी है, बाकी 2 तो फर्जी फोटो थे। 3 घंटे में भारत सरकार का निर्देश है, अगर डीप फेक से, एआई से आपने कोई गलत चीज बनाई है तो 3 घंटे में डिलीट करना पड़ेगी। सबके लिए है वो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो नियंता है उनके लिए, हमारे लिए, आपके लिए। गिरिराज सिंह का वीडियो हट गया क्या? वो डीप फेक तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल से हट गई? अभी 3 घंटे नहीं हुए क्या? 23 घंटे होने वाले हैं। तो सरकार और सरकार के लोग जो चाहेंगे वो करेंगे, किसी का भी चरित्र हनन करेंगे डीप फेक से। लेकिन आप और हम अगर कोई सवाल पूछेंगे तो हटाना पड़ेगा। द वायर अगर एक कैरिकेचर कार्टून के जरिए एआई से बने हुए एक छोटे से 1 मिनट कुछ सेकंड के वीडियो को जारी करेगा तो उनका इंस्टाग्राम हैंडल ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। बिल्कुल। या हम सवाल कर देंगे तो हमारा चैनल बंद करा दिया जाएगा।
हम और आप सवाल करेंगे तो चैनल पर स्ट्राइक लगवा दी जाएगी। जी इन्हीं चीजों के खिलाफ तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं कि सत्ता की जो मनमानी है। आपने हिंदू मुसलमान की बात की, कम से कम मुझे याद नहीं राहुल गांधी ने कभी आज तक संसद से लेकर सड़क तक हिंदू मुसलमान की राजनीति की हो। मुझे कोई एक भाषण आप दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी या अमित शाह या हिमंता विश्व शर्मा जैसा राहुल गांधी का। मैं आपके ही चैनल पर 1000 लानत भेजूंगा राहुल गांधी को, एक भाषण बता दीजिए जो वे नफरत के नजरिए से उन्होंने दिया हो। बीजेपी की परेशानी ही यही है कि राहुल गांधी सदन में जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, देश के राष्ट्रीय हितों की बात कर रहे हैं, वे किसानों की बात कर रहे हैं, वे कपड़ा उद्योग की बात कर रहे हैं, वो डाटा की बात कर रहे हैं, वो डिफेंस डील जो इसमें चोरी छुपे शामिल है उसकी बात कर रहे हैं। क्या भारत पूरी तरह से अमेरिका का उपनिवेश बनकर रह गया है, इसकी बात कर रहे हैं। 75वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने कल शिव कुमार जी कह दिया है कि दोनों देश लड़ रहे थे, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, मैंने टैरिफ की धमकी देकर युद्ध रुकवा दिया। तो अब आ गई ये बात सामने, अब सामने आ गई, सामने आ गई, ट्रेड डील ने साबित कर दिया। हम्म। तो राहुल गांधी इन्हीं चीजों को तो देश के सामने ला रहे हैं। एक संशोधन जरूर है, आपने कहा कि लोगों तक नहीं पहुंचेगी। आज से 5-10 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि राहुल गांधी की बात, आपकी बात, हमारी बात उतना लोगों तक नहीं पहुंचती थी। जी जी। लेकिन आज की तारीख में तो कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया हो या हमारे आपके जैसे निरपेक्ष लोग हों जिन्हें कोई में लेना देना नहीं है किसी पार्टी किसी नेता से, देश की बात करते हैं हम लोग, लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं। अब हमारी आपकी बात तो पहुंच रही है ना, बिल्कुल, लाखों लोगों तक। शिव कुमार जी, हमारी और आपकी बातचीत लोग देख रहे हैं। अभी मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी क्लिप, 3.25 मिनट की क्लिप है हमारी आपकी, 1.5 लाख व्यूज हो चुके हैं उसके। जी जी। तो हमारी आपकी बातचीत को लोग अब इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। हम राहुल गांधी के साथ नहीं खड़े, हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े, हमको क्या लेना देना हमारी बला से, हम देश के साथ खड़े हैं। इसलिए बीजेपी अब इसलिए भी बौखलाई हुई है। आज का ही चलिए उदाहरण देख लीजिए, हमारी इस बातचीत के बाद आप ट्विटर हैंडल चेक करिए, पूरा एक्स भरा पड़ा है राहुल गांधी के भाषण से। बिल्कुल बिल्कुल सन्नाटा है। और इसके उलट बीजेपी के साथ क्या हो रहा है उसका अंतिम उदाहरण देके बात खत्म करेंगे। किरण रिजिजू जी ने आज लोकसभा के बाहर खड़े होकर परिसर में एक बार फिर अपनी ही सरकार की मट्टी कुटवा दी। एक तरफ पहले स्पीकर महोदय कुटवा चुके थे कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा खतरा है मत आइए। अब किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि स्पीकर के कमरे में कांग्रेस की सांसदों ने, महिला सांसदों ने स्पीकर के साथ बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी, जबकि वो वीडियो भी देखा जा चुका है, किसी ने कोई गाली नहीं दी। लोग तैश में बात कर रहे थे। करेंगे अपने नेता को अगर बोलने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी को न बोलने देने पर स्पीकर से शिकायत दर्ज करा रहे थे। इस देश ने तो वो दृश्य भी देखे जब मनमोहन सिंह के चेहरे पर कागज फेंके गए थे, उनके मुंह पर कागज उड़ाए जा रहे थे, वे तो डर कर नहीं भागे थे। तो आज किरण रिजिजू ने मोदी सरकार की इज्जत में के ताबूत में एक और कील ठुकवा ली, खुद अपने कर्मों से। जी चलिए सर, आपने बहुत ढंग से समझाने का प्रयास किया है कि क्या राहुल गांधी का भाषण था, इससे देश को क्या मिलेगा। फिलहाल आपसे मैं इजाजत लूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।